अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फटफाट, मजे में। दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। जी हाँ, सुबह सुबह 9 बजे मेरी आपकी मुलाकात होती है, सेम टाइम सेम चैनल, और हम मिलकर करते हैं बहुत ढेर सारी बातें, आपको बताते हैं बहुत सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये एक ऐसा इंफॉर्मेटिव जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम है जिसमें आपकी मुलाकात करवाती हूँ कुछ अच्छी पर्सनैलिटीज से। उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और साथ ही आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी होती है प्रोग्राम में, क्योंकि डेली का एक नया टॉपिक होता है, नए गेस्ट होते हैं, नई बात होती है, नया अंदाज होता है, नई सुबह होती है, नया आगाज होता है। जी हाँ, तो आज भी कुछ आगाज इसी तरह का है कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, आइल्स कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या बिजनेस कंसल्टेशन में जो है वो आना चाहते हैं, बिजनेस के हवाले से कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं। वो क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से जो है वो इस फील्ड में आ सकते हैं, उनके लिए आसान तरीकेकार जो है वो क्या है, आसान अल्फाज में आज का प्रोग्राम हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट फरहान जमील, जो कि लैंग्वेज और बिजनेस कंसल्टेंट है, लैंग्वेज ट्रेनर हैं, खास तौर पे जो है वो आइल्स के और प्रोफेसर भी रहे हैं, अब बिजनेस की तरफ आ गए हैं। तो इनसे ही इनकी जुबानी पहले इनकी स्टोरी सुनते हैं और फिर हम आगे बिजनेस को और लैंग्वेज को जो है वो लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आप सुनाइए। जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरहान, ये बताइएगा कि ये प्रोफेसर से ये जो बिजनेसमैन का सफर है, ये इसके दरमियान में क्या क्या चीजें आई, और आपने ये कैसे शुरू किया, और एज अ प्रोफेसर आप कब से काम कर रहे हैं, और फिर आपका अपना एक इंस्टीट्यूशन भी है जिसको आप लेके जो है वो चल रहे हैं, उस हवाले से भी जरा हमें बताइएगा। प्रोफेसर से बिजनेसमैन का जो सफर था उसके लिए सिर्फ कुछ फैसले रिक्वायर्ड थे, और वो फैसले काफी मुश्किल भी साबित हुए और मुश्किलात भी आई जिनको ऑफ कोर्स हमें फेस करना पड़ता है। सही। स्टूडेंट आपको मान लेते थे कि आप प्रोफेसर हैं? जब शुरू हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल था, हाँ। लेकिन बाद में आसान हो गया, क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों की तरह चलते थे तो चलता रहा, उसमें दे एक्सेप्टेड दैट लेटर ऑन। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप एज अ प्रोफेसर जो है वो स्टूडेंट्स को डील करते थे, तब कितना मुश्किल होता था या कितना आसान होता था? ये आपको आपका पैशन था या क्या था जिसको लेकर आपने जो है वो स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर से ही, जब आपकी फर्स्ट पोजीशन होल्डर आप रहे, तो वहीं से आपने जो पढ़ाने का आगाज कर दिया था कि दूसरे बच्चे जो हैं वो इस चीज को आगे देखें, पढ़ें, आपसे सीखें। आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है, इस तरह जो है वो होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा स्टूडेंट्स के साथ? मुझे लगता है कि आज मैंने जितना भी सीखा, जो भी कुछ हूँ और जितना भी कुछ मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया, समहाउ उसका कनेक्शन मेरे टीचिंग प्रोफेशन से लाजमी रहा, क्योंकि यहाँ पे आके जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने आप में देखा और जो बिल्ड किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मुझे लगता है कि सिर्फ एज अ स्टूडेंट मैं कभी अपने अंदर बिल्ड ना कर पाता। तो ऐसी बहुत सी चीजें मैंने देखी जो हुए यहाँ पे, और स्टूडेंट्स के साथ मेरी बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत स्ट्रांग रही हमेशा से, क्योंकि एक वो स्ट्रिक्ट फैक्टर कभी इंक्लूड हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स भी टीचर में अपना एक दोस्त देखना चाह रहे होते हैं, अपना एक ऐसा शख्स देखना चाह रहे होते हैं जो उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसके मुताबिक लेकर चले, और उससे रिगार्डिंग पूरी कोशिश की गई हमेशा। सही। तो आपने जब अपना जो है टीचिंग करियर स्टार्ट किया, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए, आप खुद भी तो जाहिर स्टूडेंट ही थे, अभी तक आप जो है वो स्टूडेंट रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ अपनी स्टडीज करना और साथ साथ जो है वो आगे भी लोगों को तालीम देना, ये कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। अच्छा। इसलिए कि जब आपको पता होता है कि लोग आपको एज अ टीचर देख रहे हैं, तो आप जब सीखने जाते हैं तो आपका बिल्कुल आपका परसेप्शन बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आप इसलिए सीख रहे होते हैं क्योंकि आपकी नीयत होती है कि अब आपने इसको सिखाना है आगे जाके। आप सिखाने की नीयत से जब सीखते हैं तो बिल्कुल ही उसका जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बदल जाता है आपके जहन में। और सेकंड ये कि जब आपने सिखाना है और उस नीयत से जब आप सीखेंगे तो आप ज्यादा डेप्थ में जाते हैं, और जब आप डेप्थ में जाएंगे तभी आप सीखेंगे। तो ये बड़ा जरूरी है इसके लिए। सही। तो अच्छा, ये बताइएगा कि बिजनेस आपने जो है वो पढ़ा, तो ये एकदम से जो बिजनेस के साथ आप एसोसिएट हो गए, ये क्यों और कैसे? बिजनेस के साथ एसोसिएट मुझे होना पड़ा क्योंकि जब मैं एज अ प्रोफेसर काम कर रहा था, वहाँ पे मुझे फील होता था कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे कुछ फ्लॉज हैं। लाइक ऐसे कि हमारी जो चीजें, जो सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा था, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग पढ़ाया करता था, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस वक्त हम लोग अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं आज भी उनको पेपर्स के ऊपर, और उनको बता रहे हैं कि आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, डेबिट कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट कहाँ पे लिखना है, बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट जो इसको पेपर बेस्ड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन कंप्यूटर।
And secondly, once they offered me a computer subject as well to teach. Computer में जब मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया at the graduation level, you won't even believe कि वहाँ पे आपके पास सारी हिस्ट्री मौजूद है कंप्यूटर से रिलेटेड, और ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं. ठीक है. यानी वहाँ पे एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, विंडो 98 पढ़ाया जा रहा है, which is totally obsolete. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें, everything is related to the past. While education, the purpose of the education should be to learn more about present and to explore more about future. लेकिन हम लोग वो सारा पास्ट से रिगार्डिंग उसको कह रहे थे, और वो स्किल्स उनको दे नहीं पा रहे जो एक प्रोफेशन में आगे जाके उनको रिक्वायर्ड होगी. ठीक है. तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि यार मैं ये इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा. आपका कहने का मकसद ये तो नहीं कि किताबी बातें डिफरेंट होती हैं और प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट होता है. जब आप अपने प्रोफेशन में आते हैं तो कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने से आती हैं, जो आपको किताब नहीं सिखाती. किताब आपको जो है वो 1-to-1 जो है वो सिखा देगी कि ये इसकी लाइन एंड लेंथ है, लेकिन जो एक्सपीरियंसेस आपको आपकी लाइफ में जो है वो बिजनेस करने के बाद आएगा, वो तो किताब में नहीं लिखा हुआ. देखिए, जो बिजनेस आपने करना है वो तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ. आपकी जितनी भी बिजनेस के अंदर, और बिजनेस इवॉल्व होता है एवरी सिंगल डे. जो चीजें आपने बिजनेस के अंदर करनी है वो आपको कहीं पढ़ाई नहीं जाती. उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आज के दौर के अंदर जो सब चीजें लेटेस्ट चल रही हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया चल रहा है, आपके पास वेबसाइट है, ये सब चीजें हमारे इवन लाइक इफ यू टॉक अबाउट MBA, उसके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है. अगेन MBA भी सारा आपका हिस्ट्री बेस्ड है.